हम आपको विश्व भर में सफलता प्राप्त करने से पहले बढ़ती हुई असफलताओं की ऐसी प्रसिद्ध और विचित्र कहानियां साझा करेंगे जिसे आप में नई प्रेरणा का स्रोत बनेगी। जीवन में नहीं, आदर्श और प्रेरणा के रूप में सक्सेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन कहानियों से ये सीख मिलती है कि किस प्रकार की मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में प्रयासों से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, जिंदगी कभी किसी के लिए आसान नहीं होती। जिंदगी में ना चाहते हुए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में हर दिन कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संघर्ष आता ही रहता है और आता भी रहेगा। इसी बात को जाहिर करते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्टोरी जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी एक पिता और पुत्र की है। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो। पिता के अचानक से पूछे गए सवाल में पुत्र चौंक गया। वो 1 मिनट रुककर बहुत ही हल्की आवाज़ में बोला कि पिताजी, जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा हूँ और मैं अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई या किसी भी बात को लेकर कभी ढिलाई नहीं बरती है। मैं हमेशा से ही सब कुछ पूरे लगन और मेहनत के साथ करता आया हूँ। आपको ये बात अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों परिस्थितियाँ मेरे विपरीत रहती हैं। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूँ और अब ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि मैं इन सब से शायद कभी नहीं उभर पाऊँगा। राहुल हमेशा से पढ़ाई और घर के अन्य कामों में भी बहुत समझदार व जिम्मेदार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। आखिर क्यों राहुल के जीवन में सफलता कोसों दूर थी। बेशक राहुल एक जिम्मेदार लड़का था, परंतु अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझ पाने में नाकामयाब रहता था। जैसे कि अगर उसके सामने एक तरफ शेर आकर खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ उसके पिताजी खड़े हों, तो वो यकीनन अपने पिता को ही पहले बचाने की कोशिश करेगा, परंतु वो उस स्थिति को गंभीरता को समझने में नाकामयाब रहता था। ये स्थिति कितनी गंभीर रूप ले सकती है अगर उसने शांति एवं नरम दिमाग से काम ना लिया, तो वो तो कैसे भी करे कि उस पर रिश्ते कैसे बाहर निकालने की कोशिश करता था। बस यही वजह थी जिस वजह से वो सफल होने से बार बार रह जाता था। राहुल के पिताजी इतनी देर से बड़े ध्यान से अपने बेटे की बात सुन रहे थे। उन्होंने उसे एक बड़ा सा हथौड़ा लाने को कहा। राहुल भागते हुए गया और अपने पिताजी के कहे अनुसार एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर आया। फिर उसके पिताजी ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी। जो सबसे पहले वाली वस्तु थी वो एक चमड़े की बॉल थी, दूसरी वस्तु कपड़े की बॉल थी और तीसरी वो सबसे आखिरी वाली साधारण बॉल थी। उसके पिताजी ने पूरी जान लगाकर तीनों बॉल पर वार करने को कहा और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा है कि उसने पहली बॉल पर वार किया तो वो थोड़ी सी टूट गई। उसने जब कपड़े वाली बॉल पर वार किया तो वो थोड़ी सी फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। फिर जब उसने तीसरी बॉल पर भी उतना ही तेज वार किया तो ना ही वो टूटी और ना ही फूटी, बस उछलकर दूर जा गिरी और उसके बाद उछलती ही रही। अब राहुल के पिताजी ने पूछा कि अब समझ में आया तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने राहुल को समझाया कि बेटे, परिस्थितियां सब पर लगभग एक जैसा ही वार करती है, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझकर टूट जाते हैं। कुछ तो उन परिस्थितियों पर पूरे बिखर जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों की वार का फायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना नामुमकिन होता है। तो तुम भी ठीक वैसा ही करो। अपनी परिस्थितियों को समझो और वार करने दो। फिर उनकी वार का फायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम उससे उबर पाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वो ये है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और फिर तुम देखो कि सब कुछ आसान कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए। अपने पिताजी की बात को सुनकर अब राहुल को अच्छे से समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए और उसने
अपने पिताजी से वादा किया कि वो अब उसी प्रकार हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा जैसा उन्होंने समझाया था। यह सुनकर राहुल ने पिताजी राहुल को गले से लगा लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसके जीवन की हर परिस्थितियों में विजय होने की कामना भी की। दोस्तों, इस कहानी से हमें मोटिवेशन क्या मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी के जीवन में समस्याएं और संघर्ष आता ही है और उसे करना पड़ता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि समस्या को हम किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तो वह समस्या किसी को बहुत बड़ी लगती है, तो किसी के लिए वो समस्या एक अवसर बन जाती है। ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमें उस स्थिति को कैसे निपटना है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो और अपने मन को शांत रखो, फिर देखो वो समस्या आपके लिए बड़ी नहीं रहेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप लोग इससे मोटिवेट हुए ही होंगे। तो अगली वीडियो में मिलता है आपके साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।